हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप सबको राधे राधे। जैसे कृष्णा और आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब फेमस है। तो दोस्तों, अभी हम जो है पोहा बना रहे हैं। पोहा बनाने के बाद पतिदेव आ रहे हैं ऑफिस से, तो उनके लिए हम नाश्ते में बना रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह नाश्ता नहीं होता, तो नाश्ता अभी इस टाइम होता है। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पोहा बन रहा है, तो बन जाएगा पतिदेव के आने तक। तो दोस्तों, हम आज यहाँ पर आप लोग से यही बात करना चाहते हैं कि देखिए, गलती यहाँ दोनों लोग की है और इसको पूरी पब्लिक देख रही है। लेकिन होता है ना कि जो जिसका ज़्यादा लगाव होता है, पब्लिक उसी की ही सपोर्ट में रहती है। लेकिन किसी औरत की इज्जत को ऐसे नहीं उछालना चाहिए कि उसको इतना दर्द, इतना तकलीफ दे दीजिए कि उसकी आँख देखें कितना सूझ रही है। नेहा जी की आँख आप लोग, हम डीपी भी लगाए हैं, थंबनेल भी लगाए हैं, और आप लोग उसको देख लीजिए कितनी उसकी आँखें सूझ गई हैं रोते रोते। कुछ लोग तो यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि अरे वो रो रही है, दिखावा कर रही है। दिखावा नहीं कर रही है, आँखें उसकी बता रही हैं, उसका चेहरा बता रहा है कि वो 1-2 दिन पहले से ही इतना रो रही है। लेकिन लोग सचिन जी का सपोर्ट करने में इतना लगे हुए हैं कि उस बेचारी का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे गलती दोनों से हुई है, इसको सबको पता है, लेकिन सब लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप लोग पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग को ये लग रहा है कि नेहा गलत है, तो आप पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए। अगर आपको सचिन के व्यवहार से या उनके उठने बैठने तरीके से आपको पता न लग जाए कि जो है सचिन गलत है, तो आप लोग बताइएगा। जो लोग यही कह रहे हैं नहीं नेहा ही गलत है, तो नेहा ही गलत नहीं है, गलत दोनों लोग हैं। यहाँ बात तब यहाँ आगे आई है, हम लोग के बीच तब आई है जब उनकी शादी किसी और से होने चली है, तब यहाँ पे बात आई है। नहीं तो बात ही नहीं आती। बहुत लड़ाई हुए होंगे, बहुत झगड़े हुए होंगे रिश्तों में, चाहे प्यार हो चाहे जो भी हो, उन बीच में तकरार भी होती है, लेकिन दोनों लोग सुलझा लेते थे। लेकिन आज बात यहाँ तब इसलिए आ गई है क्योंकि वो शादी करने जा रही थी, अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रही थी। और कहा जाता है कि जब अंगूर नहीं मिलता है तो वो कहता है, अंगूर नहीं मिला तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। वही हाल सचिन की भी हो गई है कि जब उनकी शादी होने जा रही थी और ये कुछ नहीं कर पाए, तो उसको किसी न किसी तरीके से बात को बाहर निकाल दिए। तो बात बाहर निकाल दी है, आज उनको भी अंगूर खट्टे दिखने लगे हैं। नहीं तो उसी में उनको भी मिठास आती थी और साथ रहते थे, साथ ही खुश थे। आप लोग पुरानी वीडियो उठा के देखिए कि मनीषा से ज़्यादा उनके पीछे पड़े रहते थे, उनके साथ वीडियो बनाए हैं, और कहीं भी मनीषा को छोड़ के उनके पास लगे रहते थे। लेकिन आज जो है उनको नेहा भी गलत लग रही है, नेहा ही गलत नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर नेहा ही गलत नहीं है, इसलिए उनके आंसुओं को आप लोग मत निकलने दीजिए। क्योंकि कितना भी हो, देखिए वो एक लेडी है, एक लेडीज के आंसू जब निकलते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग भी एक औरत ही हैं। सचिन जी ने उनकी बहुत इज्जत उछाली है। हम यही कहेंगे, अगर आप एक बार अपने ही दिमाग से सोचिएगा, अगर वहाँ नेहा की जगह पर आपकी बहन होती तो आपको कैसा लगता। लेकिन आप फिर भी जो कुछ कर दिए हैं वो तो कर ही दिए हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जो पब्लिक के बीच पहुंच चुकी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी न कभी वो आती जाती रहेंगी। जैसे पुरानी वीडियो आज रिएक्शन चैनल वाले ऊपर कर रहे हैं, वैसे ये भी वीडियो कभी न कभी ऊपर ही करेंगे। इसलिए जो हो गया आप जाने दीजिए। लेकिन आप बहुत गलत भी किए हैं एक औरत के साथ, हमको तो नहीं अच्छा लगा। आज वो सबके सामने अपनी बात नहीं रख पा रही है, क्योंकि आप उसकी इज्जत का इतना धज्जियाँ उड़ा चुके हैं कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गई है। तो वो बोलेगी ही क्या बेचारी। और देखिए, अगर आप दोनों का रिश्ता था तो ज़रूरी नहीं है उससे ही उसमें मज़ा आया था या उसे ही अच्छा लगा था। आपको भी जितना उसको लगाव था उतना आपको भी लगाव था। आप भी जब वो बात नहीं करती थी, उसको टाइम नहीं रहता था, तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होती थी। आप भी बात करने के लिए परेशान रहते थे। लेकिन
आज जो जो भी वीडियो डाले हैं सब में आप उसी की ही गलती निकाले हैं, लेकिन फिलहाल जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। लेकिन अब जाने दीजिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी आप पूजा कथा कर रहे हैं उसको करने के बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। भगवान करें कभी आप मनीषा जी को फिर ऐसा धोखा ना दें, क्योंकि जो चीज़ कर चुका होता है उस पर कभी भरोसा नहीं होता। कहीं ना कहीं दिल में एक डर बना ही रहता है। वैसे मनीषा के अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर बना ही रहेगा, चाहे आप कितना भी उसके साथ करेंगे तो एक डर वो रहेगा ही। लेकिन चलिए, आप नेहा के साथ भी जो किए हैं आप उसको गलत बता रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ कहीं ना कहीं गलत हैं। उसके पास तो कोई नहीं था उसके साथ, तो वो आपका हाथ पकड़ी है, आपका साथ ली, लेकिन आपके पास तो बीवी थी, मनीषा थी, लेकिन आप तभी उसे रिश्ता रखे हैं, तो आप उसमें कम गलत नहीं हैं। लेकिन उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो बहुत गलत है। हर औरत अगर अपने दिमाग से सोचे, अभी तो सब अपने अपने व्यू लाने के लिए परेशान है, इसलिए सारी औरतें लेडी बस अपने मोबाइल पर वीडियो ही डाल रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर औरतों का ही काम है कि जो बढ़ा चढ़ा के वीडियो डाल रहा है। लेकिन कभी अपने दिमाग से सोचिए कि अगर किसी के घर की भी औरत की धज्जियाँ ऐसे उड़ेगी तो किसको अच्छा लगेगा, वो चाहे जो भी हो, चाहे वहाँ आपकी माँ हो, बहन हो, या आपके घर की बहू हो, कोई भी हो, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए जाने दीजिए। नहीं तो कभी अगर नेहा कुछ कर भी लेगी ना, तो फिर वही लोग जो आज उनके प्रति खड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं, उन्हीं को ही बहुत तकलीफ होगी और फिर वो उसका उल्टा ही लेके चलेंगे। तो इसलिए आप लोग से बस यही कहना कि अभी से आप लोग इन सब बातों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए अपने अपने लाइफ में। नेहा को जो भी करना है वो कर लेंगी, वो वैसे भी आगे ही बढ़ रही थी अपनी शादी करके, लेकिन जो भी आप लोग कर दिए हैं उससे उनकी शादी वैसे भी टूट चुकी है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी अब। अगर इतना ही था तो आपको उनकी बातों को बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी, पब्लिक के बीच जो आ गई है। अगर ना आती तो शायद उनकी शादी हो जाती, लेकिन वो अपना एंगेजमेंट क्या कर ली कि आपको तकलीफ़ हो गई, इसलिए आप भरी सभा में उनके हर चीज़ों को आपने उछाल दिया। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनके भाई, उनकी भाभी, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनके होने वाले पति की नज़रों में भी उनको गिरा दिया। आप यही चाह भी रहे थे, क्योंकि वो आपसे रिश्ता तोड़ देती शादी करने के बाद, तो आपको बुरा लग जाता, तो इसलिए आपने इतना सारा ड्रामा किया। फिलहाल सचिन जी आप मनीषा के साथ अभी भी खुश नहीं दिख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनके साथ खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आप नहीं समझ सकते हैं, एक औरत के आंसू जब निकलते हैं ना, तो जितने घर की औरतें होती हैं सबको तकलीफ़ होती है। और आंसू को जितने भी लोग झूठा कह रहे हैं, तो जो झूठे आंसू होते हैं ना, केवल वो गिरते हैं, वो आँख कान सब कुछ सुझा के नहीं रख देते हैं। जाके उनका फिर से वीडियो देखिएगा और देखिएगा उसके अंदर कितना दर्द है जो वो निकाल नहीं पा रही है। फिलहाल आप लोग पूजा कथा सुन के अपने जीवन में आगे बढ़िए। और मेरा वीडियो इसीलिए था कि आप उस औरत के लिए गलत कुछ मत बोलिए आप लोग। बाकी मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और हम नेहा दी का सपोर्ट भी करते हैं, तो करते रहेंगे, क्योंकि हर लड़के ऐसे होते ही हैं, जब उनको उनके हिसाब से नहीं होता ना, तो वो जो है भरी सभा में ऐसे ही इज्जत उछालते हैं। एक लड़की का चीरहरण कर रहे थे और सारे दुर्योधन लोग देख रहे थे, पूरा पब्लिक देख रही थी, जितने दुर्योधन की तरह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया उस लड़की को। ऐसे ही उसकी बेइज्जती की है सब लोग, इज्जत नीलाम कर दी है, वो कहीं दिखाने लायक नहीं बची बेचारी। कभी एहसास करोगे आप लोग भी। हम मान रहे हैं वो गलत की थी, गलत है, तो उतना गलत आप भी हैं, लेकिन सोचिए वो अपने ज़बान से कभी कुछ गलत वीडियो कभी नहीं डाली है। जब भी बोली है जो जायज़ था वही बोली है, और इतने सबके कहने पे वो अपनी चुप्पी तोड़ी है, नहीं तो वो भी ना तोड़ती। तो आप लोग से बस हम इतना कहना चाहते हैं, किसी बहन, बेटी, माँ की इज्जत नीलाम मत किया करिए, बहुत गंदा लगता है।
जितने लोग भी सुन रहे थे, देख रहे थे, कभी ना कभी वो वही आपके भी खिलाफ हो जाएंगे, और हो रहे हैं। जब नेहा का आंसू निकलेगा ना, तो आप अपने आप को खुद कभी कहीं माफ़ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं माफ़ कर पाओगे। आप भी कहीं उसके साथ गलत किए हो, लेकिन वो कभी आपको गलत नहीं बोली है। इसलिए आपके फैमिली से आपसे बस यही कहना है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत लोगों के सामने मत उछाला करिए, और ना उछालिएगा। बाकी मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा।